जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं और आपने एक नाम भी सुना होगा और अक्सर हर बच्चे की ज़ुबान पे वो नाम रहता था और कुछ समय से वो नाम गायब हो गया था। फिर से जो है वो नाम अभी उभरा है, सामने आया है। हनी सिंह। लोग यों हनी सिंह के नाम से अक्सर उनको पुकारते हैं। अभी लगभग 7-8 सालों के बाद वो फिर से अपना एक एल्बम लेकर आ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो अपना एल्बम लेकर आ रहे हैं, या ये महत्वपूर्ण नहीं है वो 7 साल गायब कहाँ रहे। महत्वपूर्ण ये है कि क्यों वो गायब रहे, और दूसरा ये है कि किस वजह से इस समय वो फिर से चर्चा में है। एक बायोपोलर डिसऑर्डर होता है, और ये बायोपोलर जो डिसऑर्डर होता है मानसिक बीमारी होती है। अभी हाल ही में उन्होंने 2 दिन पहले लल्लन टॉप पे अपना एक इंटरव्यू दिया था। ये मायने नहीं है कि लल्लन टॉप पे इंटरव्यू दिया है तब आप देखिए उस इंटरव्यू को। मायने ये है कि वो इंटरव्यू में कौन सी बातें कह रहा है, यह जो है आप देखिए। ये जो बायपोलर डिसऑर्डर के बारे में वो बता रहा है कि किस तरह से उसको ये मानसिक बीमारी हुई थी, और डॉक्टरों ने उसको एकदम जो है कि मौत के करीब मान लिया था कि ये मर गया है। वो बोलता भी है कि मैं मौत को छू कर आया हूँ। डॉक्टर उसको जो दवाइयाँ दिया करते थे वो दवाइयाँ खा खा के सोया करता था। यही उसकी मतलब कि 7 साल 8 साल में यही उसके साथ हुआ है। पैसा उसने खूब कमाया, नाम उसने खूब कमाया, लेकिन जिस वजह से ये उसको बायोपोलर डिसऑर्डर हुआ, यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल युवाओं में एक क्रेज है नशा करने का। एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, और एक और जो है कि अब आ रहा है, एक क्रेज चलने जा रहा है उड़ता हरियाणा। बिहार में जब से आपने देखा होगा कि शराबबंदी बंद हुई है, तो तब से लोग मतलब क्या क्या जो है तरीके अपनाते थे नशा करने के लिए। दिल्ली में आपने देखा कितना बड़ा शराब घोटाला हुआ है, एक के साथ एक फ्री, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी जेल में हैं। ये जो नशा है लोगों को किस तरह से अपने गिरफ्त में ले लेता है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, यह आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। बात केवल नशे की नहीं है, बात यहाँ पे हनी सिंह के उस चीज़ की है जिसमें वो एक्सेप्ट करता है कि भारत का समाज एक ऐसा समाज आज की डेट में बन गया है कि इनके सामने में कचरा परोसता था, इनके सामने में कचरा परोसता था, और ये लोग जो है कि बड़े आराम से उसको इंजॉय करते थे। अपने गानों के माध्यम में वो गाली जो है कि बकता है, अपने गाने के माध्यम से गंदी गंदी बातें वो कहता है लड़कियों को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर, और लोग बड़े इंजॉय के साथ उसको सुनते हैं, और वही अपने बच्चों को जो है कि दिखाते हैं। और साथ ही साथ आप देखते हैं स्कूलों में भी उसके गानों पर परफॉर्मेंस किया जाता था। इस तरह का जो है हमारा समाज बन गया। वो कहता है कि मुझे शर्म आता है उन गानों को सुनकर, उन गानों के बारे में सोचकर कि मैंने ये गाने लिखे हैं, और लोग इस गाने को इतना पसंद करते हैं। वो इस बात को भी एक्सेप्ट करता है कि 2007 में उसने भगत सिंह पे एक गाना लिखा था, भगत सिंह पे उसने रैप सॉन्ग बनाया था, और भगत सिंह पे जानते हैं कि उसने जो रैप सॉन्ग बनाया था लोगों ने पसंद नहीं किया। लोग उससे वही उम्मीद करते हैं कि वो गालियों वाला गाना दे, वो ऐसी ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल करे। वो कहता है हमारा भारतीय समाज किस दिशा में जा रहा है, आपको उससे बहुत सी चीज़ें सीखना चाहिए। आज आप देखते हैं गंदी गंदी वेब सीरीज बनती हैं, गंदी गंदी सीरियल बनते हैं, गंदी गंदी फिल्में बनती हैं, और हम उसको अपने बच्चों को दिखाते हैं, और उन बच्चों को दिखा के हम क्या करते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? हम यही दिखाना चाहते हैं कि भैया तुम्हारा समाज ऐसा हो तो इस समाज को तुम एक्सेप्ट करो। और जब हम ऐसा समाज बनाएंगे, अपने बच्चों को ऐसा वो करेंगे, तो आज हमारे सामने जो है कि निर्भया कांड हुआ, हमारे सामने कोलकाता रेप केस हुआ, हमारे सामने बिहार की बेटी का जो है कि बलात्कार हुआ, उसके घर से उठा के ले गया, उसकी हत्या कर दी, उसके स्तन तक को काट दिया गया। ये तो एक दो उदाहरण है, और कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा। हमें हमारा समाज ऐसा हमें बनाना पड़ेगा, और जो कि जो है कि बनाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जो एकता कपूर की फिल्में और सीरियल आते हैं वो क्या करते हैं, आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें भर देते हैं। हमें अपने समाज को, अपनी चीज़ों को उस दिशा में ले जाना होगा जहाँ पे बच्चे यहाँ तक सोच ही नहीं पाए। हमारे फिल्मों के माध्यम से ये चीज़ें दिखाई जाती है कि रेप कैसे किया जाता है, गैंग रेप कैसे किया जाता है।
बलात्कार कैसे किया जाता है, कैसे किसी का हरासमेंट किया जाता है, और हम उन फिल्मों को क्या है टॉप रैंकिंग पे रखते हैं, उनको टॉप रैंकिंग देते हैं। और आप देखेंगे कि ऐसी ही चीज़ें आपके कंपटीशन में परोसी जाती है। तथाकथित जो दुकानें खोल के बैठे हैं, उन दुकानों के माध्यम से आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपको परोसी जाती है और आपका 10-10 साल बर्बाद कर दिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। अगर आज आप नहीं संभले, आप नहीं वो किए, तो आपका ज़िंदगी कितने की, 10 साल की, युवाओं की ज़िंदगी कितने साल की है, 10 साल की, 10 साल आपका बर्बाद, जीवन बर्बाद, आपका 10 साल बर्बाद, जीवन बर्बाद, उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो युवाओं में जोश होता है वो किसी और में नहीं होता है, उसके बाद तो एक्सपीरियंस आता है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, हनी सिंह से सीखिए। अब वो जो है आध्यात्मिकता की तरफ जो है चल गया है, अब वो उसको एहसास हो गया है, क्योंकि वो मौत को छू कर आया है, तो एहसास हो गया है कि अध्यात्म वाली भी कोई चीज़ है। अभी उसने एक मंच पे जो है कि एक्सेप्ट किया था कि एक बंदे को मैंने जो है उठाया, बाद में वो कहता है कि इस बंदे को मैं कौन होता हूँ उठाने वाला, वो तो ईश्वर है। जो हनी सिंह इन चीज़ों को नहीं मानता था, बहुत कम उम्र में उसने पॉपुलैरिटी पा ली, अरबों खरबों का मालिक हो गया, उसको नहीं समझ में आता था। लेकिन उसी उम्र में उसने क्या किया कि जब वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हुआ तो इसको ये सारी चीज़ें समझ में आई। उसको लगता था मर जाए, ख़त्म कर लें अपनी ज़िंदगी, लेकिन बचा। आज महज 41 साल का है, 41 ईयर्स, बहुत ज़्यादा एज नहीं है उसकी। तो आप अगर आज नहीं सीखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और ये बर्बाद करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, उनको केवल आपसे पैसा चाहिए, आपकी बर्बादी चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। संस्कृति आपकी बर्बाद हो चुकी है। सोचिए, समझिए, क्योंकि जीवन आपका है, करना आपको है। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।